सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। 101 रुपए डाउन पेमेंट पर होंडा का कोई भी स्कूटर आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। 3,999 डाउन पेमेंट पर होंडा की कोई भी मोटरसाइकिल आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। आसान एक्सचेंज एवं फाइनेंस सुविधा। LK होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत, GT रोड स्मलखा। PCC एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। PCC एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। टोल टैक्स पर अवैध दुकानों पर विभाग ने चलाया पीला पंजा, दुकानदारों ने किया विरोध। आयुष्मान योजना ने बचाई महिला की जान, दिल्ली के बड़े अस्पताल में महिला ने करवाया इलाज। ई ट्रेडिंग के विरोध में मंडी के आढ़तियों ने की हड़ताल, कहा मांगे नहीं माने जाने तक करेंगे विरोध। रसलापुर में खाद्य आपूर्ति टीम का ग्रामीणों ने किया घेराव, राशन नहीं मिलने से ग्रामीणों में रोष। लोकसभा चुनाव को लेकर उपायुक्त सुमित्रा कटारिया ने अधिकारियों के लिए बैठक। स्कूल इंचार्ज के साथ मारपीट करने वाले अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल पर जड़ा ताला। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। विभाग द्वारा टोल टैक्स पर बनी अवैध रूप से दुकानों पर पीला पंजा चलवाकर ग्रीन बेल्ट को खाली करवा लिया गया। इस दौरान थोड़ी बहुत कहासुनी भी हुई, लेकिन अधिकारियों ने किसी की भी नहीं सुनी। पिछले कई सालों से टोल टैक्स के पास अवैध दुकानें और खोखे रखकर ग्रीन बेल्ट पर कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ था। कुछ साल पहले भी विभाग ने पीला पंजा चला अवैध दुकानों को गिरा दिया था, लेकिन उसके बाद फिर से यहां कब्जे हो गए। आज फिर पीला पंजा चला दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि कई बार दुकानदारों को कब्जा हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन इन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा, जिसके बाद आज उन्हें ये कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं दुकानदारों का कहना है कि उनके पास कोई नोटिस नहीं है और ये जमीन भी जंगलात की है, न कि ग्रीन बेल्ट की। फिलहाल कब्जे को खाली करवा दिया गया है। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। तो सर पहले भी इस तरह का कदम उठाया जाता है, पहले चलाया था, लेकिन उसके बावजूद फिर लोगों ने दुकान लगा ली थी। तो सर क्या आपको शिकायत आई है या प्रशासन तरफ से क्या चीज़ कर रही है? स्पेशल कराए, कोई शिकायत नहीं है। तो सर इससे क्या लाभ मिलेगी, क्या लोगों में मैसेज? ग्रीन बेल्ट है ये। तो क्या इसके लिए कितने किलोमीटर तक, जितने किलोमीटर तक सबको साफ किया जाएगा यहाँ से? ये तो जहाँ तक हमारी ग्रीन बेल्ट है वो साफ करेंगे। ग्रीन बेल्ट है ये तो नहीं, ये उसकी जंगलात की ज़मीन है। कितनी दुकानें थी यहाँ पे? यहाँ पे तो बहुत दुकानें थी। तो बोल रहे हैं कि आप लोग ग्रीन बेल्ट में बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा ही जगह है अपनी सारी जगह जो है उसकी है, कोर्ट से जीते हुए हाई कोर्ट से जीते हुए रिलीज कराई है। तो आपको कोई नोटिस? कोई नोटिस नहीं है। कोई अधिकारी आपको बोलने आया इस बारे में? कोई बोल नहीं है। बोलने लगते तो फिर तो हमें कोई एक तो खाली कर ही लिखते हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान योजना से एक महिला की जान बच गई। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात वो महिला कह रही है। महिला का कहना है कि बिना किसी खर्च के उसका सफल इलाज हो सका है, जिसके बाद से वो बेहद खुश है। जिंदगी और मौत की जंग में एक महिला ने मौत को मात दे दी। आइए आपको उस महिला से मिलवाते हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रही महिला का नाम सिमरन है, जो तहसील कैंप की तेज कॉलोनी की रहने वाली है। दरअसल इस महिला के बच्चेदानी में गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसके इलाज में 2 लाख रुपए का खर्च आना था। इस बीमारी से मुक्त होने के लिए सिमरन 1 साल तक भटकती रही, लेकिन जब सरकार द्वारा आयुष्मान योजना शुरू की गई तो सिमरन का नाम योजना की लिस्ट में दर्ज था, जिसकी मदद से महिला ने दिल्ली के मशहूर अस्पताल एम्स में जाकर अपना इलाज करवाया और बिना किसी खर्च के महिला का सफल इलाज हो सका। तब से महिला बेहद खुश है। महिला का कहना है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इस बीमारी से मुक्त हो पाएंगी, लेकिन सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना से आज वो सही सलामत है। ये बीमारी मेरे को 3 साल हो गए तब पता चली। मेरे यूट्रस में बहुत बड़ा फाइब्रॉइड था और मैं एक अनमैरिड गर्ल हूँ, और आपको पता है कि अनमैरिड गर्ल के लिए यूट्रस कितनी इम्पोर्टेंट होती है। मैंने तो कोई जगह नहीं छोड़ी। मैं कम से कम अप्रैल को स्टार्ट किया था, मैंने 2 अप्रैल से लेके मैं दिसंबर तक घूमती रही। पानीपत की कोई जगह नहीं छोड़ी मैंने, और मैं जींद तक होके आई हूँ।
और फिर उसके बावजूद मैंने पानीपत की भी कोई जगह नहीं छोड़ी, मैं पूरा साल ही कम से कम घूमती रही हूँ और एम्स में जाके मेरा इलाज हुआ। एक्चुअली मेरा खर्चा कुछ भी नहीं आया, मतलब मैं 15 दिन जो हॉस्पिटल में रही हूँ तो मेरा कोई खर्चा नहीं लगा। बाकी के जो हमने टेस्ट जो अपने बिहाफ पे करवाए हैं वो हमने करवाए हैं, लेकिन मेरा जो जितना मेरा हॉस्पिटल में, मुझे तो इतना भी नहीं पता चला मेरे ऑपरेशन पे कितना लगा है, मुझे ये भी नहीं पता। ये आयुष्मान आयोग की योजना जो थी मैंने टीवी में देखी थी, और एक दिन मैं जैसे थी सिविल हॉस्पिटल में मैं ब्लड के लिए गई थी, क्योंकि मेरे अंदर 4.7 ग्राम ही ब्लड था। तो मतलब इसके बावजूद मेरे को ये था कि मेरे पापा शुगर के पेशेंट है, मेरी मम्मी घुटनों की पेशेंट है और मेरे शरीर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे तो ज़िंदगी से एक जंग लड़नी थी। तो मैं उसके बाद यहाँ पे गई सिविल हॉस्पिटल में, मेरे को यहाँ पे रेड क्रॉस वालों ने बोला था कि आप यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे आपको सुविधा होगी देश की तरफ से। तो वहाँ पे जाके मैंने 3 यूनिट ब्लड चढ़वाया, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आयुष्मान आयोग स्टार्ट हुआ। तो फिर वहाँ पे देखा कि मेरा नाम रजिस्टर्ड है कि नहीं, तो मेरा नाम वहाँ पे रजिस्टर्ड था। तो मेरे अंदर हो गया था कि चलो अब मेरे जो पापा काम नहीं कर पा रहे, तो वो हमारे यहाँ पे मेरे को इलाज की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मेरी आज आपके सामने हूँ कि मेरा आज जो पैसे जो मेरे पापा के जो 2 लाख रुपए की डिमांड की गई थी कि 2 लाख रुपए लगेंगे आपके ऑपरेशन के लिए, मैंने गुड़गांव से हमने पता करवाया था कि आपका जो ये ऑपरेशन है 2 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मेरा कोई भी पैसा नहीं लगा। तो जो मतलब ये जो पैसे जो मेरी बीमारी पे जाने थे वो मेरा एक भी पैसा नहीं लगा। बाकी जो टेस्ट वगैरह है वो हमने खुद करवाए हैं, आने जाने का खर्चा हमारा खुद है। मेरा इलाज एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं सुनेश सर, उन्होंने किया। एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वो इतनी केयर करते हैं पेशेंट की, पूरी उन्होंने केयर की है। क्योंकि ये योजना के थ्रू आपके सामने मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ कि मैं खुद बच्ची हूँ, मेरी तो जान खतरे में थी। ऊपर से सबसे ज़्यादा इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, वो भी जो चीज़ होती है वो भी मेरे मतलब पापा नहीं कर पाए, वो भी मेरे आयुष्मान आयोग के थ्रू हो गया। ई ट्रेडिंग का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज पानीपत की अनाज मंडी भी बंद रही और सभी आढ़ती हड़ताल पर रहे। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा वो इसका विरोध करते रहेंगे। नई अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन व कुरुक्षेत्र अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से आढ़ती मार्केट कमेटी दफ्तर पर एकत्रित हुए और फैसला लिया कि ई ट्रेडिंग के विरोध में प्रदेश की सभी अनाज मंडियों में आज से किसानों की गेहूं और सरसों की फसल खरीद बंद कर दी जाएगी और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए अनाज मंडी स्थित मार्केट कमेटी कार्यालय पहुंचे और मार्केट कमेटी सचिव से वार्ता की और कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती हड़ताल जारी रहेगी। मार्केट कमेटी सचिव नरेश मान ने कहा कि किसानों को फायदा देने के लिए ई ट्रेडिंग शुरू की गई, जिसके अनुसार फसल खरीद के बाद पैसा सीधा किसान के खाते में पहुंचेगा। नरेश मान ने कहा कि सोमवार को मंडी में गेहूं की कई डेयरियां बिकने के लिए आई थी। नमी वाली गेहूं को किसानों ने सुखाकर व सफाई कर पूरी तरह तैयार कर लिया। उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह से तैयार है, लेकिन आढ़ती सरकार की लड़ाई में किसान परेशान है कि खेत से अनाज को कहां लेकर जाएं। हमारी मुख्य मांग ये है ई ट्रेडिंग के विरोध में, जो इन्होंने सरकार ने ई ट्रेडिंग लागू की उसके विरोध में हमारी मुख्य मांगे हैं। ई ट्रेडिंग करने के लिए इन्होंने क्या किया, हमारे आई फार्म और जे फार्म मार्केट कमेटी में कटेंगे, हम तो सिर्फ झाड़ू मारेंगे। और सरकार भी बार बार हमारे से वादा करती है और मुकर जाती है। इस बार भी सीएम साहब ने और सारे अधिकारीगण थे, वहाँ ऑफिसरगण थे, सब ने हमारे को ये आश्वासन दिया था कि आपके हिसाब से ही खरीद होगी। लेकिन ये जब भी हमारे से वहाँ वादे करते हैं, प्रेस नोट बनाते हैं, उसके बाद मुकर जाते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। ऐसी तो हमने सरकार देखी नहीं, पहले भी दिखती आई। मुख्यमंत्री जो बात मांग लेता था एक बार तो उसके बाद उसका जिक्र नहीं होता था। एक मेरे ख्याल 4 साल में हम लगभग 9 बार सीएम साहब इकट्ठे चाल और वादे यही हमारे मेन एजेंडे हैं, इससे हमारे वादे को होता है, फिर मुकर जाते हैं। हमारी ये समझ आ रहा क्यों तो नहीं मंडी काट रहे हैं, क्यों नहीं मंडी काट रहे हैं, सारी मंडी काट दी, क्यों आड़ती काम कर रहे, क्यों हमारे लाइसेंस रिन्यू कर रहे, सब कुछ कर लो और अपना सीधा भर लो। और ई ट्रेडिंग एक बताओ, कोई हम ये कहते हैं कोई किसान अगर सीधी पेमेंट लेता हो तो सीधा मार्केट कमेटी में लिख कर दे दे और आड़ती से एनओसी लेके आए और वो अपनी सीधी पेमेंट ले ले। ये गांव में जाके धक्के ठोकते हैं, अगर आपकी ट्रेडिंग नहीं होगी ना वो ई ट्रेडिंग की तहत नहीं होगी, आपकी खरीद नहीं होगी, आपके गेहूं नहीं बिकेंगे, सरसों नहीं बिकेंगे, आप अपना काम नहीं कर दो। एक भी किसान सीधी पेमेंट लेकर राजी नहीं है। पूरा सर्वे सरकार करवा लो, आप लोग कर लो, आप अपने माध्यम से। ऐसा जी आड़ती ने कोई परेशानी नहीं, सरकार के आदेश पे आई फार्म और जे फार्म हमारी कमेटी द्वारा कटे हैं, तो इसमें तो आड़ती कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो जे उन्हीं का काम हम यूं कर रहे हैं, पहला जे फार्म आई फार्म काटते थे आड़ती, आज काटेंगे हम। सरकार ये भी आदेश दी, BCPA भी सेम रहेगी और जो पेमेंट है
सिद्ध दिन ना कि अब फार्मर अकाउंट में बिल्कुल कि अर्थ के फार्मर अर्थ के अकाउंट में जाएगी, तो इन्हें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन्हें भी जैसे भी हड़ताल करी है, हमने तो लगता नहीं है, मतलब उचित तो है नहीं हड़ताल का, सरकार ने भी सारी बात मान ली। हाँ, मेरी तरफ से बिल्कुल प्रबंध पूरे हैं और रेस्ट हाउस भी है अपने पास है, जो साफ सफाई है, बिजली थी, कुछ पॉइंट के डैमेज हो रहे थे वो बिल्कुल ठीक कर दिए गए हैं, बिल्कुल हम रेडी हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT Road near Federal Bank, पानीपत। Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथ-लैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। गांव रसलापुर में ग्रामीणों को राशन नहीं मिलने की शिकायत पर जांच करने पहुंचे खाद्य आपूर्ति विभाग को ग्रामीणों ने घेर लिया और जमकर प्रदर्शन भी किया। गांव रसलापुर में राशन कार्ड धारकों को डिपो से राशन न मिलने की शिकायत पर गांव में जांच करने पहुंची खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम को ग्रामीणों ने घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राशन डिपो रद्द कर बदलने की मांग की। वहीं मौके पर पहुंचे सरपंच मंगल दास ने जांच टीम को गांव में यूपी व अन्य लोगों के फर्जी राशन कार्ड बनवाकर और गांव के राशन कार्ड धारकों को राशन हड़पने की बात कही। इस पर विभाग ने जांच टीम के AFSC योगेंद्र पुनिया, निरीक्षक संदीप कुमार, उप निरीक्षक उदयवीर ने राशन कार्ड धारकों को मामले में ठीक ढंग से जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन देने पर ही ग्रामीणों ने अपने अपने बयान दर्ज करवाए। ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत सीएम विंडो में दी थी, जिस पर खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम जांच करने पहुंची थी। टाइम पे कोटा नहीं देता, लगाई हुए गुंठे लगवा लेता है जी, और गुंठे लगवाने के बाद बोले अगले महीने आपको मैं राशन दूंगा, और अगले महीने फिर जब आते हैं तो दोबारा फिर गुंठे लगवा लेता है और 1 महीने कोटा देता है। 3 महीने में एक ही बार कोटा देता है जी। गुंठे लगवा लेता है, हमारे खाते में से कोटा कट जाता है और देता नहीं है जी हमारे को। और अब मैंने इसकी एप्लीकेशन लगा रखी है जी सीएम विंडो में और DC के और DFSO के जी। तो आज उसी के बारे में इंक्वायरी ऑफिसर आए और देखते हैं इसके बारे में हमारी क्या कार्रवाई होती है, ये सुनवाई होती है या नहीं होती है। गाँव का रहने आया मुझे तो आदमी 2 साल से हमारा कोई राशन नहीं दे रहा। 2 बार आई मैं लड़का में बजा दी उल्टी जो व्यवस्था कर ले, मेरे पास कोई राशन नहीं है तेरा, ना तेरे को राशन मिलेगा, मेरे को तो जवाब दे रहा है। और मेरा पहले BPL कार्ड था, EBO ने कहा तेरा कुछ मिलता ही नहीं। गांव के लोगों ने मिलकर 60-65 लोगों ने सीएम विंडो पे कोई शिकायत की गई थी जिस सुधारक के ग्रुप से जी, तो उसके संबंध में आज गाँव में आए थे, लेकिन लोगों के बयान लिख लिए हैं। ऑफिस में जाके मैं और मेरा स्टाफ से आए थे, लोगों की शिकायतें लिखी गई हैं। उसके बारे में जो भी तथ्य आएंगे उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी और जो आला अफसर हैं उनको सूचना दे दी जाएगी। ज़्यादातर ग्रामीण यही कह रहे हैं कि हमें राशन नहीं मिल रहा है, इस तरह की शिकायतें यहाँ पे आई है, सामने दिखाई दे रही है। हाँ, वो हमने लिख ली है, वो तो जो हमारे कंप्यूटर में लिस्ट है, लिस्ट के हिसाब से देख रहे हैं कैटेगरी वाइज। BPL का कार्ड है, कुछ OPH के हैं, OPH वालों को तेल और चीनी नहीं मिलती जी, लेकिन सेंट्रल BPL और BPL वालों को AY वालों को चीनी और तेल मिलता है, लेकिन कुछ की शिकायत है कि चीनी तेल उनको भी नहीं मिलता। तो इसकी जाके जांच करेंगे और अपना जो हमारी लिस्ट है उस लिस्ट से उसका मिलान करेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र तरीके से करवाने के लिए आज उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने अधिकारियों की बैठक ली और कहा कि लोकतंत्र के इस महोत्सव में सभी अपनी भागीदारी दें।
उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व होता है। उन्होंने कहा कि जिले में कुल मतदाता 8,23,925 हैं, जिसमें से 18 से 21 वर्ष के युवा 10,931 है। जिले में 18 से 50 वर्ष से कम आयु के मतदाताओं की संख्या 66% है। इन मतदाताओं के लिए कुल 882 मतदान केंद्र है, जिसमें 340 शहरी क्षेत्र के तथा 522 ग्रामीण क्षेत्र के हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर चुनाव आयोग की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुसार जो सुविधाएं दी जानी है वे भी निश्चित कर ली जाएं और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 2 आदर्श मतदान केंद्र तथा 2 पिंक मतदान केंद्र बनाए जाए। इससे अधिक आदर्श मतदान केंद्र बनाने के लिए सभी ARO आजाद हैं। इसके अलावा पिंक मतदान केंद्रों के संचालन का कार्य महिला अधिकारियों व कर्मचारियों के अधीन होना चाहिए, ताकि संदेश जाए कि महिलाएं सभी क्षेत्र में बेहतर कार्य करने में सक्षम हैं। वीवीपैट का पहली बार उपयोग हो रहा है और सभी EVM के साथ होगा, सभी मशीनों के साथ इसका प्रयोग होने वाला, अक्रॉस दी डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, अक्रॉस दी स्टेट होने वाला। 866 हमारे बूथ हैं, उन सब में वीवीपैट का प्रयोग किया। वीवीपैट में क्या है कि आमतौर पे जो ये शिकायत रहती है कि मैंने तो ये वोट इसको दिया नहीं, तो मेरा वोट गलत कास्ट हो गया। ऐसा कोई भी एलिगेशन काउंटर करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को यानी पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए वीवीपैट का प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे ही कोई व्यक्ति वोट डालता है तो वो उस मशीन में वो विदिन 7 सेकेंड्स वो पर्ची दिख जाएगी कि जिसमें ये लिखा होगा कि उसने किसको वोट दिया। तो अगर उससे ऐसा गलती से हो गया या उसने ऐसा नहीं किया तो तुरंत उसको पॉइंट आउट कर सकता है। वो किसी भी तरह से वो पर्ची बाहर नहीं आती, वो मशीन में ही रहती। तो ये मुझे लगता है कि वोटर्स के अपनी निश्चिंतता के लिए और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए वीवीपैट का जो उपयोग किया जाने वाला है वो बहुत उपयोगी है। बिल्कुल, हमारे 4 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, पानीपत शहरी, ग्रामीण, इसराना और स्मालखा, और हम पूरी तरह से तत्पर हैं। हमारे स्ट्रॉन्ग रूम्स स्थापित हो चुके हैं, काउंटिंग सेंटर्स स्थापित हो चुके हैं, EVMs वहाँ पे पहुँच चुकी हैं, वहाँ सब गार्ड और वो सब का इंतजाम, CC कैमराज वो सब हो चुके हैं। C-Vigil जिसके माध्यम से कोई भी रियल टाइम में फोटोग्राफ भी भेज करके कोई कंप्लेंट दर्ज करा सकता है, जो 100 मिनट के अंदर हम पाबंद हैं उसका समाधान करने के लिए। इसके अतिरिक्त 1950 जो इलेक्शन की हेल्पलाइन है वो सुबह 9 से रात 9 बजे तक चालू है। उसमें भी कोई भी शिकायत करता है तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, और किसी भी तरह की कोई भी शिकायत के लिए हमारे लगभग 16 टीम्स, स्टैटिक टीम्स जो हैं वो तत्पर हैं, जिनको बाय वे ऑफ मैसेज तुरंत फ्लैश हो जाता है और वो त्वरित कार्रवाई करते हैं। तो हम तो ये अभी एक और जो हमने नए वोटर्स को सुलभ कराने के लिए आज भी और पिछले 3 दिन से और लगभग 3 सप्ताह से हम लगातार राहगिरी करके वोटर जागरूकता को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो आज लाल बत्ती चौक पे वो कल तक टीम्स बैठेंगी, जो नए वोट बनाए जाएंगे, जिन नवयुवकों की उम्र जो है एक 2019 को जो 18 साल के हो गए हैं और वो वोट नहीं बना है, वो भी हम सुनिश्चित करें। हम तो यही आग्रह करेंगे कि सभी अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, और इस बार हम एक और प्रयास कर रहे हैं कि अधिक संख्या में हम मॉडल बूथ्स स्थापित करें, जहां क्योंकि ये प्रजातंत्र का महापर्व है, तो एक पर्व, एक उत्सव की परंपरा का वहन हो सके, लोग अच्छे मन से आएं, एक उत्सव के रूप में आएं और अपना वोट कास्ट करके अपनी देशभक्ति का भी परिचय दें, अपने आप को भारत का नागरिक कहने में गौरव को भी महसूस कर सकें। तो इस दृष्टिकोण से, इस पहलू से भी हम सेंसिटाइज करने का प्रयास कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़नी चाहिए, हर एक व्यक्ति को वोट देना चाहिए। वोट केवल अधिकार नहीं है, वोट हमारा कर्तव्य है, हमारी देशभक्ति का परिचय। स्कूल इंचार्ज के साथ मारपीट करने वाले अध्यापक पर कोई कार्रवाई न होने के चलते आज ग्रामीणों ने
स्कूल पर ताला जड़ दिया। देखिए ये रिपोर्ट। स्कूल इंचार्ज के साथ मारपीट करने वाले अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। ताला लगने पर स्कूल में पहुंचे बीयू ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ज्ञानीराम कौशिक व बॉयज स्कूल बापोली की प्रिंसिपल सुखजिंदर कौर ने जब स्कूल गेट पर लगाए गए ताले को खुलवाने लगे तो लोगों ने अपनी एक शर्त रखी कि स्कूल इंचार्ज से मारपीट करने वाले अध्यापक का स्कूल से तबादला करने पर ही स्कूल का ताला खोला जाएगा, जिस पर बीईओ की ओर से ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि आज के बाद मारपीट करने वाले अध्यापक को स्कूल में नहीं आने दिया जाएगा, उसे दूसरे स्कूल में भेजा जाएगा। बीईओ की ओर से आश्वासन दिए जाने के बाद ही ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर ताला खोला। मीनाकला में जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें टीचर आते हैं सोनीपत से, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो आते हैं स्कूल में और अपने अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं, और कभी नहीं आते हैं तो भी अगले दिन आके अटेंडेंस लगाते हैं। तो इसका हमारे प्रिंसिपल ने विरोध किया। विरोध के जवाब में उन्होंने क्या किया, उनके साथ हाथापाई की और उनको मार दिया, ठीक है। रजिस्टर जो जिसमें अटेंडेंस लगती है उसका रजिस्टर भी फाड़ दिया, ठीक है। तो इसके लिए हमारी प्रशासन से हमने कार्रवाई के लिए बोला भी गया, एप्लीकेशन भी दी, FIR भी हुई, लेकिन एक हफ्ते से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसमें गाँव वालों ने विरोध में आज स्कूल का ताला लगाया, जिसको देखते हुए हमारे बीओ साहब भी आए, उन्होंने भी उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। सोनीपत से नरेंद्र दैया सर आते हैं और उनके आने से हमारे स्कूल का माहौल खराब है। अगर वो ही मार पिटाई करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? हम नहीं चाहते वो स्कूल में आए और पढ़ाएं। ये गलत व्यवहार ही वो कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं ये गलत व्यवहार वाला अध्यापक हमारे स्कूल में रहे। हम चाहते हैं उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन कुछ समय से श्री नरेंद्र सिंह देवी अध्यापक जो कि फरवरी मास की लगातार छुट्टियों को और ड्यूटी में परिवर्तन कर रहे थे। मैंने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन रोकते समय गाली गलौज देता हुआ मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया मुक्कू के साथ। तो कई दिन से ये विवाद चल रहा हुआ है, लेकिन बीओ साहब व गांव के आदमी और SMC के सदस्यों ने आकर के इस समस्या का समाधान करते हुए मेरे पास स्कूल में ज्वाइन ताला लगाने की कोशिश की थी, तो वो हम समय पर यहाँ पहुँचे और हमारे समझाने से उन्होंने वो ताला खोल दिया है और वो बच्चे स्मूथली शांतिपूर्ण माहौल में समझा दिया। और आगे से उस टीचर्स के हम आगे कार्रवाई के लिए डिपार्टमेंट को हम लिख देंगे उचित कार्रवाई के लिए। और अभी ग्रामीण और SMC के साथ मीटिंग में हमारी सब शांतिपूर्ण माहौल में बातचीत हुई, और बातचीत में सारे सहमत हैं। सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि बच्चों को पढ़ाया जाए और शांतिपूर्ण माहौल में स्कूल लगाया जाए और बच्चों का एजुकेशन पढ़ाई जारी रहेगी। तो ये फैसला यहाँ पे किया गया। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंत रोड, पानीपत व GT रोड, समालका। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत।